राम राम जी, कैसे हैं आप लोग। कल भारत और श्रीलंका का सेकेंड T20 मैच था। और कल का जो मैच था श्रीलंका के लिए निर्णायक भी था कि वो सीरीज में लेवल कर सकती थी एक एक के साथ, और भारत के लिए भी इम्पोर्टेंट था कि वो कल मैच को जीत करके वो मैच सीरीज पे अपना कब्जा कर सकती थी। और वही हुआ भी कि कल श्रीलंका ने खूब प्रयास किया कि किसी तरह वो सीरीज को, इस मैच को जीते और लेवल करे, और ताकि निर्णायक मैच थर्ड मैच की ओर जाए। लेकिन कल श्रीलंका ने अपनी तरफ से बैटिंग में खूब परफॉर्म किया, और जब श्रीलंका पहले बैटिंग करने के लिए आई तो श्रीलंका ने काफ़ी अपनी बैटिंग से इम्प्रेस भी किया। उन्होंने 183 रन बनाया 5 विकेट पे। जब शुरुआती ओवर में श्रीलंका की बैटिंग आई, उन्होंने काफ़ी, मतलब कहते हैं कि शानदार बैटिंग किया कि भारतीय बॉलर को उन्होंने शुरुआती 6 ओवर में पीटा भी और विकेट लेने का मौका भी नहीं दिया। उन्होंने श्रीलंका के जो ओपनिंग बल्लेबाज थे वो काफ़ी सदी हुई बैटिंग कर रहे थे कि उन्होंने शुरुआती 6 ओवर में 32 रन जरूर बनाए, लेकिन जब उनका विकेट शुरुआती 6 ओवर में नहीं गिरा तो उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। वही हुआ भी कि निशंका ने 75 रन बनाए और गना तिलका ने 38 रन बनाए। लेकिन जब ये दोनों शुरुआती बल्लेबाज ने अच्छा रन बनाया तो छठे ओवर में जब भारतीय टीम को ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था, जब तक ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था, और कहा भी जाता है कि अगर ब्रेक थ्रू मिलता है तो फिर जो अपोजिट टीम है उस पर प्रेशर भी बनता है। वही हुआ भी कि जब छठे ओवर में जडेजा को लाया गया तो जडेजा को भी पीटा गया, लेकिन किसी तरह जडेजा ने ब्रेक थ्रू दिलाने में सफलता हासिल की। और जब गनाथिलका जब 38 पे आउट हो गए तब श्रीलंका की पारी फिर एक तरफ से जरूर टिकी रही, लेकिन संभाल नहीं पाए। और उनकी लगातार जब बॉलिंग परिवर्तन होते रहा, भारतीय बल्ले बॉलरों को एक एक विकेट मिलते रहे और श्रीलंका की बैटिंग लाइनअप बीच बीच में गिरती रही, क्योंकि वो अधिक से अधिक रन स्कोर करना चाह रहे थे। और लास्ट में जब आप उनके बैटिंग में उनके ऑलराउंडर कैप्टन सनाका ही बचे थे, जिन्होंने किसी तरह 47 रन बनाया और अपने टीम को 183 रन बनाने में सफलता हासिल की। और भारतीय टीम के बॉलिंग के बारे में बात किया जाए तो कुछ खासा नहीं कर पाए, क्योंकि जब आप पे बैटिंग हावी हो जाती है तो बॉलर पे प्रेशर आ ही जाता है। ज़रूर भुवनेश्वर ने 1 विकेट लिया, बुमराह ने भी 1 विकेट लिया, पटेल ने भी 1 विकेट लिया, चहल ने भी 1 विकेट लिया, और जडेजा ब्रेक थ्रू दिलाने में ही सफलता हासिल की, जिसके कारण भारतीय बाकी बॉलरों ने भी विकेट लेने में सफलता हासिल कर पाए। चलिए, ये तो श्रीलंका की बैटिंग की बात थी। लेकिन जब भारतीय टीम की बैटिंग आई तो ये परीक्षा था भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर के लिए, क्योंकि इस मैच में जब ओपनिंग करने के लिए रोहित शर्मा और ईशान किशन आए थे, क्योंकि अब देखा जा रहा है इस 2-3 सीरीज में कि ईशान किशन और रोहित शर्मा ही एज ए ओपनर आ रहे हैं, और हमें लग रहा है कि ईशान किशन को एज ए ओपनर ही सेट करने का प्रयास भी चल रहा है रोहित शर्मा के द्वारा। वही हुआ भी कि जब रोहित शर्मा 1 रन बना के आउट हो गए प्ले डाउन खेल करके, तो ईशान किशन पे प्रेशर आया तो वो भी 16 रन के सस्ते में आउट होकर के चलते बने। अब जब आपके शुरुआती बैट्समैन आउट हो गए तो आपके मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर आ चुका था कि आपको जब ह्यूज स्कोर हो 183 का तो आपको मिडिल ऑर्डर में पार्टनरशिप बनाना ही पड़ेगा, तभी आप मैच को चेंज कर सकते हैं। और वही हुआ भी कि श्रेयस अय्यर को जो कुछ प्लेयर को रेस्ट दिया गया है, जैसे रोहित थी, विराट और पंत को, तो श्रेयस अय्यर ने इसका बखूबी फायदा उठाया। उन्होंने 74 रन बनाए, पूरा छक्के चौके के साथ T20 का मैच खेला। और संजू सैमसन को भी मौका मिला, लेकिन संजू सैमसन के बारे में कहा जाता है कि वो कुछ ज़्यादा कुछ खास T20 की तरह कर नहीं पाते, उन्हें बार बार मौका दिया जाता है, लेकिन नहीं। देखिए उनकी पारी, वो 39 रन बनाए, उन्होंने
25 गेंद पे। ये T20 की पारी नहीं थी और वो आउट होकर के चलते बने। उनके बाद जडेजा को पहले एज ए बॉलर के तौर पे ही यूज किया जा रहा था, लेकिन इस बार उन्हें बैटिंग लाइनअप में ऊपर लाया गया और जडेजा ने निराश भी नहीं किया। उन्होंने 45 रन तेज पारी खेली और मैच को भारतीय टीम के पाले में पटक दिया और सीरीज को कब्जा करने में भी सफलतापूर्वक हासिल किया। और कहा जाए श्रीलंका की बॉलिंग, तो श्रीलंका की बॉलिंग कुछ खास नहीं कर पाई। चमीरा 1 विकेट ले पाए और कुमारा 2 विकेट ले पाए। लेकिन इस पूरे ओवरऑल मैच में जो कहा जा रहा था कि श्रेयस अय्यर जिस तरह से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो भारतीय सेलेक्टर्स के लिए ज़रूर हेडेक जरूर होगा कि आखिर वो बल्लेबाज जब इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो मिडिल ऑर्डर में, तो सेलेक्टर्स को इस पे ध्यान रखना होगा कि श्रेयस अय्यर को सेलेक्ट किया जाना चाहिए इस परफॉर्मेंस के आधार पे, क्योंकि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस सिलेक्शन का एक माध्यम होता है। और वही इस बार मिडिल ऑर्डर ही इस मैच को जिता के ले गई, क्योंकि जब ओपनिंग ऑर्डर कोलैप्स कर गई तो मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से हावी रहा और मैच को निकाल करके भी ले गए। चलिए, हमें उम्मीद थी कि जब अगर ओपनिंग बल्लेबाज ना चले तो मिडिल ऑर्डर को के पास इतना एक्सपीरियंस हो चुका था मैच का कि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। चलिए, हमारा एनालिसिस आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।